हेलो बच्चों, कैसे हैं बेटा जी। तो बच्चों, जैसा आपको पता है आजकल आपकी क्लास 10 मैथ्स की जो एम एल अग्रवाल की बुक है उसका चैप्टर नंबर 11 डिस्कस हो रहा है और हमने इसके इंट्रोडक्शन से लेकर और एक्सरसाइज 11 के क्वेश्चन नंबर 1 to 21 के वीडियोस अपलोड कर दिए हैं। आप लोग उन्हें ज़रूर देखिए जिससे आपके कॉन्सेप्ट्स बहुत अच्छे से क्लियर हो जाएँ। और आज का वीडियो हम लोग बेटा स्टार्ट करेंगे क्वेश्चन नंबर 22 से। ठीक है, तो चलिए देखते हैं। और हाँ, अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए जिससे सर कोई मोटिवेशन मिले। तो बेटा जी, क्वेश्चन नंबर 22 में आपसे बोला है फाइंड द थर्ड वर्टेक्स ऑफ अ ट्राइंगल इफ़ इट्स टू वर्टिसेस आर -1 4 एंड 5 2। अब देखो बेटा जी, हमने ट्राइंगल बना लिया, इसकी टू वर्टिसेस B -1 4 और C को 5 2 लिख लिया। तो हमें बेसिकली वर्टेक्स A के कोऑर्डिनेट्स फाइंड करने हैं बेटा। तो देखिए, आपको और क्या प्रोवाइडेड है इन्फॉर्मेशन। उन्होंने कहा मिड पॉइंट ऑफ वन साइड इज 0,3। अब यहाँ ये चीज़ बहुत इंपॉर्टेंट है कि ये जो मिड पॉइंट है उन्होंने वन साइड का है, साइड नहीं गिवन है बेटा आपको। तो ये किस साइड का मिड पॉइंट है बेटा? अगर आप देखें तो यहाँ पर बेटा जो मिड पॉइंट ऑफ BC अगर आप चेक करेंगे तो वो कितना हो जाएगा बेटा? -1 + 5/2 एंड 4 + 2/2। ये हो जाएगा बच्चों 4/2 एंड 6/2, दैट इज़ 2,3। तो बेटा इसका मिड पॉइंट तो 2,3 आ रहा है। मीन्स ये जो 0,3 है वो BC का मिड पॉइंट नहीं है बेटा। अब जो 0,3 है अगर इसका मिड पॉइंट नहीं है तो या तो वो AB का मिड पॉइंट होगा या AC का मिड पॉइंट होगा। तो इट मीन्स बेटा अगर हम इसको 0,3 को AB का मिड पॉइंट सपोज कर लें, तब अगर हम A के कोऑर्डिनेट्स फाइंड करना चाहेंगे तो बेटा उनकी वैल्यू अलग आएगी। और अगर हम इसको AC का मिड पॉइंट सपोज करेंगे तो XY की वैल्यू अलग आएगी क्योंकि C की वैल्यू डिफरेंट है। इट मीन्स बेटा यहाँ पर इस क्वेश्चन में 2 आंसर्स आएंगे आपके। चलिए पहले शुरू करते हैं। मिड पॉइंट ऑफ AB, इस साइड का बेटा मिड पॉइंट देखिए आप, x1 + x2/2 मीन्स x - 1/2 एंड y + 4/2। और ये बेटा किसके इक्वल गिवन है आपको? 0,3 के। ठीक, तो ऑन कंपेयरिंग आप देखिए बेटा x - 1/2 ये क्या हो जाएगा बच्चों? 0 के इक्वल। तो इट मीन्स x - 1 हो गया बेटा आपका 0 और x की वैल्यू आ गई आपके पास 1। क्लियर है? अब दूसरे को देखिए बेटा, y + 4/2 ये किसके इक्वल है बेटा? 3 के। लीजिए, तो y + 4 हो जाएगा आपका 2 3 6। ठीक है बेटा, तो यहाँ से y आ जाएगा बच्चों 6 - 4 दैट इज़ 2। तो एक बार जो कोऑर्डिनेट्स ऑफ A हैं, देयरफॉर कोऑर्डिनेट्स ऑफ A ये हो जाएंगे बच्चों 1,2। ठीक, तो एक तो ये आंसर आ गया आपका। लेकिन अभी देखिए, ये तो एक चॉइस है आपके पास कि आपने इधर लिया हुआ है, AC पर भी तो मिड पॉइंट हो सकता है 0,3। तो अब हम क्या करेंगे, यहाँ से बेटा इसको हटाकर हम ये सपोज कर लेंगे कि जो 0,3 है वो AC का मिड पॉइंट है। ठीक, तो यहाँ से सेकंड पार्ट में देखिए, ये तो फर्स्ट पार्ट है आपके पास, सेकंड पार्ट में आप निकालेंगे मिड पॉइंट ऑफ AC। तो ये कितना होगा बेटा? x + 5/2 एंड y + 2/2। और अब इसको 0,3 से आप इक्वल कर देंगे। ठीक, तो ऑन कंपेयरिंग क्या होगा बच्चों? x + 5/2 0 के इक्वल हुआ। इट मीन्स x + 5 बेटा आपका 0 हो गया। इट मीन्स x आपके पास -5 आ गया। ठीक,
और सेकंड में देखिए बहुत बिल्कुल इजीली आप कर पाएंगे इसको, y+2/2 ये बेटा 3 के इक्वल हो गया, तो y+2 कितना हो गया, 3 2 6, तो y की वैल्यू आ जाएगी बच्चों 6 - 2 दैट इज 4। देयरफॉर कोऑर्डिनेट्स ऑफ ए, यहाँ से कितने आ गए आपके पास, x - 4 5 और y 4। इट मीन्स therefore थर्ड वर्टेक्स इज क्या क्या हो गई बेटा, या तो 1,2 हो सकती है और -5,4 हो सकती है। दिस इज योर आंसर। ठीक है, देखो बच्चों क्वेश्चन बहुत ईजी है, बस थोड़ा सा हमें इस चीज़ का ध्यान रखना है कि हमने 0,3 को इसका मिड पॉइंट लिया या 0,3 को हमने इसका मिड पॉइंट लिया। अकॉर्डिंगली बच्चों आपके पास 2 आंसर्स आ रहे हैं। ठीक है, दोनों हमने निकाल दिए। ठीक है बेटा, आप इसको समझिए, फिर नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। आइए बच्चों करते हैं क्वेश्चन नंबर 23। बेटा जी 23 क्वेश्चन जो है आपका, वो जितना छोटा सा लग रहा है क्वेश्चन काफ़ी लेंथी है। बेटा इसमें कहा है फाइंड द कोऑर्डिनेट्स ऑफ द वर्टिसेस ऑफ अ ट्राइंगल, द मिडिल पॉइंट्स ऑफ हुज साइड्स आर 0.5, 1/2 एंड 1/2, 0। ठीक है, तो मैंने आपके सामने बेटा एक ट्राइंगल बना दिया जिसमें हमने वर्टिसेस ली हुई हैं ए बी सी, इनके कोऑर्डिनेट्स हैं x1 y1, x2 y2, x3 y3, जो हमें फाइंड करने हैं। एक्चुअली क्या है बेटा, पहले इस क्वेश्चन को आप अच्छे से समझ लीजिए। क्वेश्चन बहुत इजी है लेकिन थोड़ा लेंथी हो जाएगा। तो यहाँ पर हमने वर्टिसेस सपोज कर ली बेटा, इसके बाद हमने सिक्वेंशली इनके जो मिड पॉइंट्स हैं, मान लीजिए ए बी का मिड पॉइंट P ले लिया हमने 0,1/2, बी सी का मिड पॉइंट Q ले लिया बेटा 1/2 एंड ए सी का मिड पॉइंट R ले लिया बेटा 1/2, 0। ठीक है, तो अब हमें फाइंड क्या करना है, ए बी एंड सी के कोऑर्डिनेट्स। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले P, Q और R इनके कोऑर्डिनेट्स हम ए बी का मिड पॉइंट, बी सी का मिड पॉइंट, ए सी का मिड पॉइंट इस तरह से पहले फाइंड करेंगे और इनके साथ कंपेयर करेंगे। तो हमारे पास कुछ इक्वेशंस आएंगी और उन इक्वेशंस को ऐड करके और कुछ सब्स्टिट्यूट करके तब हमारे पास x1 y1, x2 y2, x3 y3 की वैल्यूज़ आएंगी। ठीक है बच्चों, पेशेंस के साथ करिएगा, बहुत इजी क्वेश्चन है लेकिन थोड़ा लेंथी है बस। तो चलिए शुरू करते हैं। मिड पॉइंट ऑफ ए बी, देखो बच्चों क्या है मिड पॉइंट ऑफ ए बी, x1 + x2 अपॉन 2 एंड y1 + y2 अपॉन 2। और ये बच्चों किसके इक्वल दिया आपको, 0,1/2। ठीक है, अब कंपेयर करिए आप। ऑन कंपेयरिंग ये आ गया बेटा x1 + x2 अपॉन 2 0 के इक्वल हुआ। तो इसका मतलब ये हुआ बेटा कि x1 + x2 जो है वो 0 होगा। ये आपके पास फर्स्ट इक्वेशन आ गई। ऐसी ऐसी बेटा जी 6 इक्वेशंस आएंगी, 3x के लिए, 3y के लिए। अब देखिए नेक्स्ट आप कंपेयर करिए y1 + y2 अपॉन 2, ये किसके इक्वल है बेटा, 1/2 के। 2 से 2 कैंसिल कर दीजिए, ये आ गया बेटा y1 + y2 = 1। ये आपके पास हमारी सेकंड इक्वेशन आ गई बेटा। ठीक है जी, चलिए ये फर्स्ट हो गया। अब सेकंड में देखिए काम क्या करेंगे हम, इसी तरह से मिड पॉइंट ऑफ बी सी, देखिए बच्चों क्या होगा, ये x2 + x3 अपॉन 2 एंड y2 + y3 अपॉन 2। और ये किसके इक्वल है बेटा, 1/2,
हाफ की। थोड़ा सा स्पेस का तो बेटा क्राइसिस है ही, बोर्ड पर कंप्लीट करना है इसको। देखिए, तो ऑन कंपेयरिंग, मैं कोशिश कर रहा हूँ कि आपको सिंगल बोर्ड पर मैक्सिमम चीज़ें समझ में आ जाएं। तो ये बेटा x2 प्लस x3 अपॉन 2, ये बच्चों हाफ के इक्वल है, 2 से 2 कैंसिल, इट मीन्स x2 प्लस x3, ये आपका बेटा 1 हो गया। ठीक है, ये आपकी थर्ड इक्वेशन हो गई। ऐसे बेटा ये देखिए y2 प्लस y3 अपॉन 2, ये भी हाफ के इक्वल है बेटा, 2 से 2 कैंसिल, तो y2 प्लस y3, ये आ जाएगा बच्चों आपका 1, और ये आपके पास बेटा फोर्थ इक्वेशन हो गई। ठीक है, अब एक और करना रह गया है, मिड पॉइंट ऑफ AC। AC ये क्या है बेटा, देखिए x1 प्लस x3 अपॉन 2 एंड y1 प्लस y3 अपॉन 2, और इसको बेटा किसके इक्वल लिखा हुआ है, 1 अपॉन 2 कॉमा 0। तो जब आप कंपेयर करेंगे, ऑन कंपेयरिंग, तो ये आ जाएगा बेटा x1 प्लस x3 अपॉन 2, 1 अपॉन 2 के इक्वल है, 2 से 2 कैंसिल कर दीजिए, ये आ जाएगा बेटा x1 प्लस x3 इक्वल्स टू 1। ये आपके पास इसकी फिफ्थ इक्वेशन हो गई। ऐसे ही बेटा इसको कर दीजिए, y1 प्लस y3 अपॉन 2 इक्वल्स टू 0, क्रॉस मल्टीप्लाई करिए बेटा, तो y1 प्लस y3, ये आ जाएगा आपके पास 0। ठीक है, ये आपकी सिक्स्थ इक्वेशन हो गई बेटा। अब इसके बाद मुझे इसको बेटा रब करना पड़ेगा थोड़ा सा, क्योंकि हमें कुछ अपने x1 x2 x3 और y1 y2 y3 की वैल्यूज़ भी निकालनी है बेटा। तो देखिए आप लोग इसको एक बार नोट कर लीजिए, x1 प्लस x2 आ गया हमारे पास 0, y1 प्लस y2 आ गया 1, x2 प्लस x3 आ गया 1, y2 प्लस y3 आ गया 1, x1 प्लस x3 आ गया 1, और y1 प्लस y3 आ गया बेटा 0। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, आगे का प्लान ऑफ एक्शन मैं आपको बताता हूँ बेटा जी। हम लोग इक्वेशन 1, 3 और 5 को प्लस करेंगे। इसमें देखिए 2 बार x1 आएगा, 2 बार x3 आएगा एंड 2 बार x2 आएगा। लाइकवाइज यहाँ पर बेटा 2 टाइम्स y1 आएगा, 2 टाइम्स y2 आएगा, 2 टाइम्स y3 आएगा जब हम इक्वेशन 2, 4, 6 को प्लस करेंगे। उसमें से 2 कॉमन ले लेंगे और उसके बाद कैंसिलेशन के बाद आपको इस तरह से इक्वेशन मिलेगी, x1 प्लस x2 प्लस x3 इक्वल्स टू समथिंग, y1 प्लस y2 प्लस y3 इक्वल्स टू समथिंग, और फिर हम इनको सब्सटीट्यूट करके 1 by 1 x1 x2 x3 y1 y2 y3 की वैल्यू फाइंड कर लेंगे। ठीक है, तो आप इसको नोट करिए बेटा, फिर मैं नेक्स्ट स्क्रीन लगाता हूँ इसकी। तो बच्चों अभी आपने देखा कि हम लोगों ने पिछले पार्ट में क्वेश्चन नंबर 23 के इन 6 इक्वेशंस को ऑब्टेन किया था। अब इनकी हेल्प से हम कैसे x1 x2 x3 और y1 y2 y3 की वैल्यूज निकालेंगे वो आप देखिए बेटा। तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, एडिंग इक्वेशंस 1, 3 एंड 5, फर्स्ट, थर्ड एंड फिफ्थ, इनको बेटा जी ऐड कर लीजिए। तो देखिए 2x1 प्लस 2x2 प्लस 2x3, ये आ जाएगा बेटा 2 इंटू x1 प्लस x2 प्लस x3। इसकी वैल्यू बेटा आपकी कितनी आ गई, 0, 1 एंड 1, ये आ गई 2। 2 से बेटा 2 कैंसिल कर दीजिए, इट मीन्स आपके पास आ गया x1 प्लस x2 प्लस x3, इसकी वैल्यू हो गई बेटा आपके पास 1। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, इस 7th इक्वेशन में
वन बाई वन इक्वेशन 1 से, इक्वेशन 3 से और इक्वेशन 5 से वैल्यू सब्स्टिट्यूट करेंगे। तो देखिए, फ्रॉम इक्वेशन 1 पुटिंग x1 प्लस x2 इक्वल्स टू 0 इन इक्वेशन 7, तो क्या आएगा बेटा, यहाँ पर डाल दीजिए आप। तो ये आ जाएगा आपके पास 0 प्लस x3 इक्वल्स टू 1। तो बेटा ये आपके पास आ गया x3 इक्वल्स टू 1। ठीक है, ऐसे ही बेटा सिमिलरली फ्रॉम इक्वेशन 3, आप इक्वेशन 3 से बेटा क्या रखेंगे, x2 प्लस x3 इक्वल्स टू 1 इन इक्वेशन 7। तो बच्चों क्या आ जाएगा, ये x1 प्लस 1 इक्वल्स टू 1। ठीक भाई, यहाँ पर x2 प्लस x3 की जगह जब आपने 1 रख दिया तो यहाँ देखिए बच्चों क्या आएगा, x1 इक्वल्स टू 1 माइनस 1 0। इसका मतलब x1 कितना आ गया बेटा, 0 आपके पास। ठीक, अब देखिए फ्रॉम इक्वेशन 5, यहाँ से बेटा आप लिखेंगे x1 प्लस x3 इक्वल्स टू 1 इन इक्वेशन 7। तो बच्चा जब आप लिखेंगे x1 प्लस x3 की वैल्यू 1, तो क्या आएगा बेटा, x2 प्लस 1 इक्वल्स टू 1। इट मीन्स x2 की वैल्यू भी बेटा क्या आ जाएगी इसमें आपकी 1 माइनस 1 दैट इज 0। तो x2 आ गया आपके पास 0। अब ऐसे ही बेटा आपको अगेन एडिंग इक्वेशंस 2, 4 एंड 6, तो बच्चों क्या आएगा आपके पास, अब आप इसको प्लस कर दीजिए, इसको प्लस कर दीजिए और इसको प्लस कर दीजिए। तो फिर आपके पास वही आएगा 2 इंटू y1 प्लस y2 प्लस y3 इक्वल्स टू बेटा ये फिर 1 प्लस 1 प्लस 0 2 हो जाएगा। 2 से 2 कैंसिल करेंगे बेटा, ये आ जाएगा आपके पास y1 प्लस y2 प्लस y3 इक्वल्स टू 1। ये आपकी बेटा इक्वेशन नंबर 8 हो गई इसमें। ठीक है, मैंने आपको कहा था बेटा थोड़ा सा लेंथी तो ज़रूर है पर इजी बहुत है। देखिए अब यहाँ पर फिर से आप करिए इक्वेशन 2 से, फ्रॉम इक्वेशन 2 पुटिंग y1 प्लस y2 इक्वल्स टू 1। तो जब बेटा वो आप यहाँ रख देंगे तो क्या आ जाएगा आपके पास 1 प्लस y3 इक्वल्स टू 1। तो बच्चों y3 कितना हो गया आपके पास 1 माइनस 1 0, मीन्स y3 की वैल्यू हो गई इसमें 0। ठीक है, ऐसे ही बेटा जब आप इसको रखेंगे तो यहाँ से आपके पास सिमिलरली बेटा आपके पास जब आप इसको रखेंगे x2 प्लस x3 को y2 प्लस y3 को यहाँ पर 1, तो y1 की वैल्यू भी आपके पास क्या आ जाएगी 0 आ जाएगी। और जब आप इसको रखेंगे बेटा तो y2 की वैल्यू आपके पास 1 आ जाएगी। देखिए अगर आप y1 प्लस y3 को 0 रखते हैं तो y2 की वैल्यू 1 आ जाएगी। ठीक, अब इस तरह से बेटा आपने, क्योंकि अब तक आप समझ गए कैसे कैसे हम लोग कर रहे हैं, इसलिए मैंने थोड़ा स्पेस भी कम है, इन दोनों को डायरेक्ट लिख दिया, आप समझ पाएंगे। देयरफॉर बेटा जो कोऑर्डिनेट्स थे हमारे, ए के कोऑर्डिनेट्स क्या थे x1 y1, तो वो बच्चों क्या हो गए x1 हो गया 0 और y1 कितना हो गया हमारे पास 0। कोऑर्डिनेट b क्या थे बेटा x2 y2, तो बेटा जी x2 हो गया आपके पास 0
और y2 हो गया 1। और देखिए बच्चों इसमें c के कोऑर्डिनेट x3 y3 थे, तो x3 हो गया आपके पास 1 और y3 हो गया बेटा 0। ठीक है, तो इस तरह से आपने अपने तीनों वर्टिसेस के कोऑर्डिनेट्स फाइंड कर लिए। ठीक है बेटा, तो थोड़ा सा क्वेश्चन लेंदी है, बस पेशेंस के साथ करते जाइएगा, आराम से आंसर आने वाला है। ठीक है, तो आप इसको समझिए, फिर नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। आइए बच्चों करते हैं क्वेश्चन नंबर 24। बेटा जी क्वेश्चन नंबर 24 में एक चीज़ देखिएगा आप, उन्होंने बोला है आपको शो बाय सेक्शन फॉर्मूला दैट दीज 3 पॉइंट्स आर कोलिनियर। अब उन्होंने ऐसा क्यों लिखा कि बाय सेक्शन फॉर्मूला? क्योंकि ये क्वेश्चन अगर सिर्फ ऐसा होता कि आपको सेक्शन फॉर्मूला मेंशन ना हो तो ये 3 डिफरेंट मेथड्स से बेटा आप प्रूव कर सकते हैं। कैसे भाई? आप डिस्टेंस फॉर्मूला लगा सकते हैं बेटा, ए बी का डिस्टेंस निकाल लीजिए, बी सी का निकाल लीजिए, ए सी का निकाल लीजिए। अगर ए बी प्लस बी सी आपका ए सी के इक्वल आ जाए तब भी कोलिनियर है बेटा। ठीक, एक और भी है मेथड जो अभी अगले चैप्टर में आएगा, स्लोप वाला मेथड। तो उस केस में क्या है कि अगर हम ए बी लाइन सेगमेंट का स्लोप निकाल लें और बी सी लाइन सेगमेंट का बेटा स्लोप निकाल लें और दोनों स्लोप इक्वल आ जाएं तब भी ये 3 पॉइंट्स कोलिनियर हो जाएंगे। पर यहाँ पर क्या कहा है आपसे बेटा कि इनको आप सेक्शन फॉर्मूला लगाकर प्रूव करेंगे कि ये कोलिनियर हैं। तो ना तो 9th क्लास का मेथड यूज़ होना है, ना चैप्टर 12 का मेथड यूज़ होना है। मेथड कौन सा यूज़ होना है? इसी का, चैप्टर 11 का। कैसे करेंगे बेटा? तो एक बात समझिए आप कि अगर बेटा ये बी पॉइंट जो 5-2 है ए सी को इसके साथ में कोलिनियर है तो किसी ना किसी रेशो में तो बेटा डिवाइड कर रहा होगा। तो हम इसका रेशो मान लेते हैं k/1। अब अगर ये हमारे पास एक प्रॉपर रेशो आ जाता है, मीन्स इमेजिनरी नहीं होता, रियल रेशो मिल जाता है हमें, तो इट मीन्स कि ये रियलिटी है कि b जो है वो a और c के साथ सेम लाइन पर होगा और उसे एक सर्टेन रेशो में डिवाइड कर रहा होगा। ठीक है, तो चलिए बेटा शुरू करते हैं। प्रूफ में आप ऐसे लिखेंगे बेटा, लेट b डिवाइड्स AC इन k/1। ठीक है बच्चों, तो ये जो आपका डिवाइड करना है इसको, ये आप एक काम कर सकते हैं, आप कोऑर्डिनेट निकाल लीजिए b के, कोऑर्डिनेट्स ऑफ b किससे? सेक्शन फॉर्मूला से। सेक्शन फॉर्मूला से बेटा निकालेंगे तो क्या होगा? m1x2 प्लस m2x1 1 into 3 अपॉन m1 प्लस m2, m1y2 8k माइनस m2y1 1 into -2 अपॉन m1 प्लस m2। ठीक, देखो बच्चों क्या आ रहे हैं, ये आ रहे हैं बेटा 8k प्लस 3 अपॉन k प्लस 1 और ये आया बेटा 8k माइनस 2 अपॉन k प्लस 1 और अकॉर्डिंग टू प्रॉब्लम बेटा किसके इक्वल है? 5,2 के। तो यहाँ पर एक चीज़ समझिए आप बेटा, चाहे आप x कोऑर्डिनेट को इक्वल करें चाहे y को, आपको k की वैल्यू तो मिल ही जाएगी ना। ठीक है, तो हम लोग क्या करते हैं इसमें, ऑन कंपेयरिंग, एक मिनट बेटा, तो बेटा जी ऑन कंपेयरिंग क्या होगा, आपके पास आप क्या करें, y कोऑर्डिनेट को कंपेयर कर लीजिए, 8k माइनस 2 अपॉन k प्लस 1 इक्वल्स टू 2, क्रॉस मल्टीप्लाई करिए बेटा, ये आ जाएगा 8k माइनस 2 इक्वल्स टू 2k प्लस 2, 2k इधर ले आइए बेटा, 8k माइनस 2k इक्वल्स टू 2 प्लस 2, तो बच्चों 6k इक्वल्स टू 4 हो गया, 2 2 ज़ा 2 3 ज़ा, तो k आ जाएगा बेटा 2 अपॉन 3। देयरफॉर रेशो क्या हो गया इसका, 2 अपॉन 3 रेशो 1।
यानी कि 2:3। इट मीन्स जो बी पॉइंट है वो AC लाइन सेगमेंट को 2:3 में डिवाइड कर रहा है। देयरफॉर बी डिवाइड्स AC in 2:3. This implies that A, B and C are collinear. Proved. सही है ना बेटा? जब 3 पॉइंट्स में एक पॉइंट रिमेनिंग 2 पॉइंट्स की ज्वाइनिंग लाइन को किसी रेशियो में डिवाइड कर रहा है तो इट मीन्स वो पॉइंट्स जो है कैसे होंगे? कोलिनियर होंगे। वैसे मैंने आपको बता ही दिया कि आप इसे डिस्टेंस फार्मूला से भी कर सकते थे और चैप्टर 12 जो आएगा उसके स्लोप वाले फार्मूले से भी कर सकते हैं। ठीक है, तो बच्चों इसको आप समझिए, फिर नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। तो आइए बच्चों करते हैं क्वेश्चन नंबर 25। यहाँ पर बेटा जी आपको गिवन है कि ये जो 3 पॉइंट्स हैं -5 1 1p एंड 4, -2 ये कॉलिनियर हैं। इट मीन्स ये जो पॉइंट ABC हमने सपोज कर लिए, इसको A, इसको B, इसको C, तो ये पॉइंट B जो है इट इज़ फॉर सर्टेन कि ये AC को किसी रेशो में डिवाइड करता होगा। तो बेटा हम इसमें क्या मान लेते हैं, आपको पता ही है, K/1 सपोज कर लेते हैं। तो लेट पॉइंट B डिवाइड्स AC इन K/1। हमने ये सपोज कर लिया। अब आपको पता है कि हम इसका रेशो निकाल सकते हैं, पर आप सोचेंगे सर रेशो क्यों निकाल रहे हैं, हमें तो रेशो निकालने की ज़रूरत नहीं है, हमें तो P निकालना है। तो बच्चों कैसे होगा उस चीज़ को आप समझिए। यहाँ पर थोड़ा सा लाइट का इशू है बेटा, अभी लाइट चली गई है। तो यहाँ पर बच्चों एक चीज़ समझिए आप कि रेशो निकालने के बाद तब हम P की वैल्यू निकाल पाएंगे। कैसे वो समझिए आप। सबसे पहले बेटा ये शुरू करते हैं, कोऑर्डिनेट्स ऑफ B ये क्या होंगे बेटा, m1x2 k/4 प्लस m2x1 -5 अपॉन m1 प्लस m2 एंड m1y2 k/-2 प्लस 1 m2x1 अपॉन m1 प्लस m2। कभी कभी बच्चों क्या होता है, थोड़ा सा स्पेस की वजह से क्लोज हो जाता है, पर बीच में मैंने कॉमा इसीलिए लगा रखा है ताकि आप समझ पाएँ इसको। ठीक है, तो ये आ गया बेटा आपके पास 4k -5 अपॉन k+1 एंड -2k +1 अपॉन k+1। ठीक, और ये आपके हिसाब से किसके इक्वल गिवन है आपको, 1, p के। तो आप बेटा एक काम करेंगे, x कोऑर्डिनेट को कंपेयर कर लेंगे इसमें। तो ऑन कंपेयरिंग ये आ जाएगा बेटा आपके पास 4k -5 अपॉन k+1 इक्वल्स टू 1। क्रॉस मल्टीप्लाई कर दीजिए बेटा इसे, ये आ जाएगा 4k -5 इक्वल्स टू k+1। 5 इधर ले जाइए बेटा, k इधर ले आइए आप, तो ये हो जाएगा 4k -k इक्वल्स टू 1 + 5। ये आ जाएगा बेटा 3k इक्वल्स टू 6, 3 × 1 = 3 × 2 = k की वैल्यू आपके पास बेटा 2 आ गई। ठीक है, अब क्योंकि आपसे बेटा रेशो तो पूछा नहीं है तो फिर कोई बात नहीं, हम रेशो को अलग से मेंशन नहीं कर रहे हैं। अब हम p कोऑर्डिनेट निकालेंगे। देयरफॉर बेटा p जो है वो किसके इक्वल है, -2k + 1 अपॉन k+1। बस, तो बेटा इसमें k की वैल्यू डाल दीजिए आप, -2 × 2, k की वैल्यू +1 अपॉन 2 + 1। तो ये हो जाएगा बच्चों -4 + 1 अपॉन 3 मीन्स -3 अपॉन 3, 3 से 3 कैंसिल बेटा, -1। देयरफॉर p इक्वल्स टू -1। दिस इज योर आंसर। ठीक।
ठीक है बेटा जी, तो आप इसको समझिए। आई होप बोर्ड पर आपको क्लियर होगा। थोड़ा सा लाइट की प्रॉब्लम तो हो गई है। चलिए आप इसको समझिए, फिर नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं बेटा। तो आइए बच्चों करते हैं क्वेश्चन नंबर 26। बेटा जी क्वेश्चन नंबर 26 में आपको एक डायग्राम गिवन है और ये कहा है कि 4 - 3 इज द मिड पॉइंट ऑफ ए बी। तो आपको बच्चों ए बी के कोऑर्डिनेट्स फाइंड करने हैं। अब आप एक चीज़ देखिए बेटा, पॉइंट ए कहाँ पर है? एक्स एक्सिस पर, और एक्स एक्सिस पर कोई भी अगर पॉइंट होता है तो हम उसको क्या सपोज कर लेते हैं? x, 0। बी पॉइंट कहाँ है बेटा? वाई एक्सिस पर। वाई एक्सिस पर किसी भी पॉइंट को हम क्या सपोज करते हैं बेटा? 0, y। तो बस पहले आप ये कर लीजिए, ठीक। अब आप क्या करें, मिड पॉइंट ऑफ ए बी अपनी तरफ से निकाल लीजिए। मिड पॉइंट ऑफ ए बी, इसमें हमने क्या किया बेटा? टेकिंग ए x, 0 एंड b 0, y। मैंने स्पेशली बेटा मेंशन कर दिया ताकि आपको ध्यान रहे कि हम कर क्या रहे हैं। तो बच्चों ये आपके पास आ जाएगा x + 0/2 एंड 0 + y/2। क्या आ गया बेटा? ये x/2, y/2, ठीक है। अब अकॉर्डिंग टू प्रॉब्लम क्या है यहाँ पर? ये तो इसके इक्वल है बेटा, ठीक। तो x/2, y/2 जो है ये मिड पॉइंट 4, -3 के इक्वल है बेटा। तो ऑन कंपेयरिंग क्या हो जाएगा? ये x/2 इक्वल हो जाएगा बेटा 4 के, तो x हो जाएगा बेटा 4 2 8, और y/2 आपका किसके इक्वल है? -3 के। तो y कितना आ जाएगा बच्चों? 2 3 6, -6 के। देयरफॉर जो a पॉइंट है वो क्या है बेटा? x, 0। a कितना आ जाएगा? 8, 0। एंड जो b पॉइंट है वो क्या है बेटा? 0, y। तो वो हो जाएगा बेटा 0, -6। आंसर बहुत इजी क्वेश्चन है, बस बेटा थोड़ा सा आपको ये पॉइंट अपनी तरफ से सपोज करने पड़ेंगे, फिर तो सब कुछ इजी है ही। तो चलिए आप इसे समझिए, फिर नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। तो आइए बच्चों करते हैं क्वेश्चन नंबर 27। बेटा जी क्वेश्चन नंबर 27 में आपसे कहा है फाइंड द सेंट्रॉइड। ये जो ABC ट्राइंगल है इसकी आपको वर्टिसेस गिवन है -1 3 1 -1 5 1। आपको इसके सेंट्रॉइड के कोऑर्डिनेट्स फाइंड करने हैं। अब सबसे पहले बच्चों समझ में ये आना चाहिए आपको कि सेंट्रॉइड होता क्या है। हालांकि डायरेक्ट फार्मूला सेंट्रॉइड का गिवन है आपको x1 + x2 + x3/3 एंड y1 + y2 + y3/3, बट बिफोर दैट आपको नॉलेज में होना चाहिए बेटा सेंट्रॉइड होता है मीडियंस का पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन। जैसे AD है बेटा, ये क्या है? मीडियन है फ्रॉम A to BC, मीन्स ये BC साइड को 2 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड कर रहा है। ऐसे बेटा ये है देखो BE, ये B से AC पर मीडियन है, ये AC साइड को 2 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड कर रहा है। और इसके बाद बेटा ये है CF, ये C से F जो मीडियन है वो AB साइड को 2 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड कर रहा है। तो इन मीडियंस का जो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन होता है बेटा उसको हम कैपिटल G से डिनोट करते हैं और इस G के आपको कोऑर्डिनेट निकालने हैं, ठीक। तो कोऑर्डिनेट्स ऑफ सेंट्रॉइड G, बेटा इसका डायरेक्ट फॉर्मूला है आपके पास। आप चाहें तो डायग्राम नहीं भी बनाते तब भी काम चल जाता है आपका। x1 + x2 + x3/3 एंड y1 + y2 + y3/3। देखिए x1 -1 +1 x2 और x3 क्या है बेटा? 5।
अपॉन 3 एंड बेटा यहाँ देखिए y1 3 प्लस y2 -1 प्लस y3 प्लस 1 अपॉन 3। देख रहे हैं बेटा, ये 1 से 1 कैंसिल हो गया, यहाँ पर भी ये 1 से 1 कैंसिल हो गया, तो ये आपके पास क्या आ जाएगा 5 अपॉन 3 कॉमा 3 अपॉन 3। तो बस बेटा 3 1 जा 3 चला जाएगा, आपके पास आंसर आ गया 5 अपॉन 3 कॉमा 1। देखिए कितना आसान सा क्वेश्चन है। बस ये है कि मैंने आपकी नॉलेज में, क्योंकि आपको ज्योमेट्री में बेटा एक कॉन्सेप्ट काम आएगा इसलिए बता दिया, अदरवाइज तो डायरेक्ट फॉर्मूला लगाकर आपका आंसर आ ही जाएगा। ठीक है, तो आप इसको समझिए, फिर नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। आइए बच्चों करते हैं क्वेश्चन नंबर 28। बच्चों क्वेश्चन नंबर 28 भी बिल्कुल 27 की तरह ही है, बस फ़र्क ये है 27 में बेटा आपको सेंट्रॉइड निकालना था, यहाँ पर आपको सेंट्रॉइड के कोऑर्डिनेट्स गिवन है और यहाँ पर आपको सेंट्रॉइड के कोऑर्डिनेट्स तो गिवन है लेकिन एक वर्टेक्स के कोऑर्डिनेट्स मिसिंग है और 2 वर्टेक्स के कोऑर्डिनेट्स आपको दे रखे हैं। तो देखिए बेटा ए के कोऑर्डिनेट्स है 3, -5, बी के हैं -7, 4, सी के हैं आपने सपोज कर लिए हैं ए बी। हम यहाँ पर लेट कर लेते हैं, लेट कोऑर्डिनेट्स ऑफ सी बी ए कॉमा बी। ठीक है बेटा, ये हमने सपोज कर लिया। अब देखिएगा आपको ये कोऑर्डिनेट्स फाइंड करने हैं, तो हम क्या करेंगे, पहले थोड़ी देर के लिए हम भूल जाते हैं कि हमें जी के कोऑर्डिनेट्स गिवन है, तो हम जी के कोऑर्डिनेट्स इन तीनों से निकालेंगे और उसके बाद कंपेयर कर लेंगे एज यूजुअल। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। तो कोऑर्डिनेट्स ऑफ सेंट्रॉइड जी जब हम निकालेंगे तो बेटा क्या आएंगे, x1 प्लस x2 प्लस x3 अपॉन 3 मीन्स 3 -7 प्लस a अपॉन 3 एंड -5 प्लस 4 प्लस b अपॉन 3। ये कितना आ गया बेटा आपका 3 -7 -4, तो -4 प्लस a अपॉन 3 एंड ये आ गया -5 प्लस 4 -1 प्लस b अपॉन 3। अकॉर्डिंग टू प्रॉब्लम ये बेटा -4, एक मिनट, अकॉर्डिंग टू प्रॉब्लम देखो बेटा, तो ये किसके इक्वल है, ये जो पूरा आपका आया है ये किसके इक्वल आ रहा है, इसके इक्वल। ठीक, तो आप कंपेयर कर देंगे बेटा, -4 प्लस a अपॉन 3 है बेटा, इसको आप कर दीजिए किसके इक्वल, 2 से। तो यहाँ देखिए आप -4 प्लस a क्या आ जाएगा आपका 6। तो बच्चों a आ गया आपके पास 6 प्लस 4 दैट इज 10। तो a की वैल्यू आ गई आपको। आप ऐसे बेटा इसको कर लीजिए, -1 प्लस b अपॉन 3 इक्वल्स टू -1। तो यहाँ हो जाएगा बेटा ये -1 प्लस b इक्वल्स टू -3। तो यहाँ से बेटा b आ जाएगा आपका -3 प्लस 1 दैट इज 2। ठीक है, देयरफॉर कोऑर्डिनेट्स ऑफ वर्टेक्स C आपके आ गए बेटा a, b थे 10, 2। ठीक, आंसर आ गया बेटा। सॉरी बेटा, ये जरा इसमें बेटा -2 आएगा, सर से मिस्टेक हो गई, ये -2 आएगा बेटा। तो यहाँ पर ये कोऑर्डिनेट्स आपके 10, -2 हो जाएंगे। ठीक है, तो बेटा बहुत इजी था, बस थोड़ा सा स्पेस बचाने के लिए मैंने इसको यहाँ से आपको दिखा दिया कि कंपेयर कर लिया है। अब सर थोड़ा कंजूसी तो कभी कभी कर जाते हैं, तो आप इसे करिए बेटा, फिर लास्ट क्वेश्चन पर आते हैं। तो आइए बच्चों करते हैं इस एक्सरसाइज का और इस चैप्टर का लास्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 29। यहाँ पर बेटा आपसे कहा है द वर्टिसेस ऑफ अ ट्राइंगल आर a -5, 3 b p, -1 एंड c 6, q। आपको फाइंड करनी है बेटा वैल्यू ऑफ p एंड q
जबकि आपको बेटा सेंट्रॉइड के कोऑर्डिनेट्स गिवन है 1, -1। बिल्कुल बेटा जैसे पिछला क्वेश्चन किया था एग्जैक्टली सेम मैनर में आप करेंगे। फर्स्ट ऑफ ऑल थोड़ी देर के लिए भूल जाइए कि जी के कोऑर्डिनेट्स आपको गिवन है, ABC की हेल्प से आप सेंट्रॉइड के कोऑर्डिनेट्स निकालेंगे और उसके बाद जी के जो कोऑर्डिनेट्स गिवन है उससे इसको कंपेयर कर लेंगे। देखिए कैसे होगा। तो यहाँ बेटा जब शुरू करेंगे x1 -5 + x2 p + x3 6 अपॉन 3 और ये हुआ बेटा 3y1 माइनस y2 का आपका, क्योंकि प्लस माइनस माइनस हो जाएगा तो ये 1 हो गया, माइनस का प्लस q अपॉन 3। देखो बच्चों क्या है ये हो गया आपके पास 6 - 5 1 p + 1 अपॉन 3 और ये हो जाएगा बेटा 3 - 1 2 2 + q अपॉन 3। अब देखो बच्चों अकॉर्डिंग टू प्रॉब्लम ये जो आपका p + 1 अपॉन 3 है और 2 + q अपॉन 3 है, सेंट्रॉइड के कोऑर्डिनेट्स, इनकी वैल्यू क्या गिवन है 1, -1। तो आप कंपेयर कर लीजिए। ऑन कंपेयरिंग तो बच्चों ये आपके पास आ जाएगा p + 1 अपॉन 3 इक्वल्स टू 1। तो बेटा ये आ गया p + 1 किसके इक्वल है आपके 3 × 1 = 3। तो यहाँ से बच्चों p आ जाएगा आपका 3 - 1 2। ऐसे बच्चों यहाँ देखिए आप 2 + q अपॉन 3 इक्वल्स टू -1। तो बच्चों ये 2 + q हो गया हमारा -3 के इक्वल और q आ जाएगा आपका -3 और ये 2 इधर जाकर माइनस में आएगा बेटा -2 इक्वल्स टू -5। ठीक, देयरफॉर बेटा जो आपको फाइंड करना था p की वैल्यू आ गई आपके पास 2 एंड q की वैल्यू आ गई आपके पास बेटा -5 एंड दैट इज द आंसर। ठीक है, तो बच्चों आज का ये वीडियो यहीं पर कंक्लूड होता है। आपको बच्चों वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक कीजिएगा और कमेंट करके बताइएगा कि आपको वीडियो कैसा लगा। और मैं तो आपसे बेटा बार बार यही रिक्वेस्ट करता हूँ कि अपने फ्रेंड्स का भी थोड़ा फ़ायदा कराइए, उनके साथ भी शेयर करिए कि चैनल पर सर सारे क्वेश्चंस करा रहे हैं आपके क्लास 10 ML अग्रवाल की बुक के। तो बेटा जी इन्हीं सब शुभकामनाओं के साथ कि आप अच्छे से चैप्टर करें और बोर्ड में अच्छे आपके मार्क्स आएँ। ये चैप्टर यहीं कंक्लूड करता हूँ बेटा। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।